नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार कोई मुझे ठग कर चला गया, कोई मेरे सारे पैसे ले गया, मैंने अपने रिश्तेदारों को पैसे उधार दिए थे वो कभी वापस नहीं मिले। कुछ लोग ये भी कहेंगे पैसा फसाद है, पैसा बुराइयों की जड़ है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में हर चीज़ के नियम होते हैं और यदि नियमों का पालन किया जाए तो आपको नुकसान होने के चांस मिनिमम होते हैं, ठीक उसी तरीके से पैसे के भी नियम होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। आज मैं आपको रैंडम ऑर्डर में कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ मनी बताता हूं जिनका पालन करके आप अपने नुकसान को और बैड एक्सपीरियंसेस को मिनिमाइज कर पाएंगे। रिश्तेदारों को पैसा उधार मत दो। देखिए, यदि रिश्तों को बचाना है तो आपको रिश्तेदारी में पैसों के ट्रांजैक्शन को मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप उनसे पक्का पेपर लेंगे तो भी बुरे बनेंगे। लोग कहेंगे आपसी में पैसा देते हुए पेपर लेते हो। यदि आप पेपर नहीं लेंगे तो आपके मन में इनसिक्योरिटी बनी रहेगी और वो पैसा जाने के चांस बहुत कम है। आप रिश्ते भी खोएंगे और आप पैसे भी खोएंगे। तो ये रूल याद रखिए, यदि रिश्ते बचाना है तो रिश्तेदारी में पैसों का लेन देन ना करें। अब इसी का एक काउंटर पार्ट है, यदि रिश्तेदारी में कभी पैसा दें तो पहले से मान ले कि वापस नहीं आएगा। यदि आप ये मान के बैठेंगे और वापस आ गया तो आपका गुड लक, और नहीं तो उतना ही दीजिए जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकें, या उतने ही करीबी लोगों को दीजिए जो यदि आपका पैसा रख भी लें तो आपको उसका अफसोस ना हो। अगला महत्वपूर्ण नियम, जब भी किसी से कोई व्यापार करें, किसी किस्म का बड़ा लेन देन करें, एक जमीन को साथ में मिल के लें, एक व्यापार को साथ में मिलकर शुरू करें, हर चीज को पेपर पर रखें। यदि आपने गुड फेथ में पैसों का लेन देन किया तो दोनों ही परिस्थिति में पैसे जाएंगे। यदि आपका व्यापार बर्बाद हो गया तो कोई एक की वजह से बर्बाद हो, किसी की चीटिंग की वजह से बर्बाद हो, किसी में डिसिप्लिन की कमी की वजह से बर्बाद हो, किसी भी वजह से बर्बाद हो, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। एक और दूसरी चीज याद रखें, यदि व्यापार छोटा सा था लेकिन अचानक बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसका 1-1% मायने रखने लगा, उस वक्त पूरा चांस है कि या तो सामने वाले की नीयत बदल जाएगी, उसकी नहीं बदली तो उसकी आने वाली जनरेशन में हो सकता है वो सेक्रीफाइस, वो कॉम्प्रोमाइज, वो अंडरस्टैंडिंग, वो लव आपके प्रति ना हो, और वो जनरेशन तो आपका पैसा देने को तैयार हो लेकिन बाद वाली जनरेशन प्रॉब्लम खड़ी कर दे। जब भी किसी के साथ व्यापार करें, कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, पक्का डॉक्यूमेंटेशन करे, नहीं तो दोस्त जाएगा, दोस्ती जाएगी और पैसा जाएगा। अगला नियम, काम पूरा हुए बिना किसी को पूरा पैसा ना दे। खासकर जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में थोड़ा नीचे आते हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, या जो ऑलरेडी पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हो सकता है आपसे पूरा एडवांस लेने के बाद आपके ऑर्डर को मीट ना कर पाए, कोई भी और चैलेंज आने की वजह से। तो हमेशा जब भी पेमेंट्स करें, पेमेंट्स फेज में करें और पेमेंट्स को कंडीशनल रखें कि ये काम इतना होने पर मैं इतना पैसा दूंगा, ये माल इतना रिसीव होने पर मैं इतना पैसा रिलीज करूंगा। चाहे सामने वाला कुछ भी करे, थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान भी हो, वो बोले यदि आप एक साथ देंगे तो मैं इतना कम लूंगा, टुकड़े टुकड़े में देंगे तो ऐसे लूंगा। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आप राजा हैं। एक बार पैसा सामने वाले के पास चला गया तो मान के चलिए आपके हाथ में कुछ नहीं। एक और अगला और महत्वपूर्ण नियम, आप अलग अलग कंपनी से जब डील करते हैं तो अक्सर उनके एम्प्लॉयज़ के वर्बल कमिटमेंट के आधार पर पेमेंट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि पैसा दे देने के बाद वो उन नियम और शर्तों को पूरा करेंगे। याद रखिए, कोई भी कंपनी सिर्फ उतनी ही टर्म्स और कंडीशन को ऑनर करती है जितना रिटर्न में होता है। एम्प्लॉय आज एक्स कंपनी में, वो सेल्स के लिए कोई भी वादा कर सकता है। हो सकता है जिस दिन उस वादे को असली ज़मीन पर जस्टिफाई करने की नौबत आए वो उस कंपनी में हो ही ना, और कोई दूसरा कहे कि साहब रिटर्न में दिखा दीजिए। वो अब उसने क्या कमिटमेंट किया ये तो हम नहीं जानते हैं, वो तो अब इस कंपनी में नहीं है। आप कितना भी चीखें, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी नाराज हो, यदि आपके पास कमिटमेंट डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो किसी भी लेवल का एम्प्लॉय आपसे कमिट करे उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि एम्प्लॉय किसी एक कंपनी का नहीं होता। धन और धनी होने का अगला नियम, यदि आप एम्प्लॉय हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं अपने जॉब से रिच हो जाऊंगा, तो अनलेस आप सत्या नडेला या सुंदर पिचाई टाइप्स हो, आप कभी भी रईस नहीं हो। सैलरी कभी किसी को रिच नहीं बनाती, रिच सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप बना सकती है। तो यदि वाकई में वेल्थ कमाने की तगड़ी इच्छा हो
तो अपने करंट जॉब के साथ एक छोटा सा साइड हसल शुरू कीजिए, धीरे 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 उसको बड़ा कीजिए, क्योंकि सैलरी हमेशा उतनी ही आएगी जितनी आपकी आवश्यकताएं हो। या थोड़ा बहुत SIP कर लेंगे, बस इतना ही बचेगा। या तो आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो या आप एक्सट्रीमली एजुकेटेड हो कि कंपनीज आपके किसी भी कोट पर हाँ बोल दे, हाँ भाई जो मांगो सो दे देंगे। अदरवाइज 90% लोग जो सैलरी के साथ जीते हैं वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, वो कभी धनी नहीं हो सकते। भाग्य पर भरोसा करने वालों के लिए धन का अगला नियम, मनी रेस्पेक्ट्स डिसिप्लिन नॉट लक। आप सोचेंगे कि यार खर्चा कर देता हूं, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, थोड़ा बहुत जुआ खेल लेता हूं, कहीं ना कहीं से आ जाएगा, स्टॉक मार्केट में एक बार जम के रिस्क लेता हूं, हो सकता है मैं वेल्दी हो जाऊं। बड़ी से बड़ी रिसर्च फेल हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। याद रखिए, मनी सिर्फ अनुशासन मांगती है। हमेशा आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने परिवार का भोजन पानी, रहना, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, ये सब अफोर्ड कर सकें। कभी भी किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में सब कुछ दांव पर न लगाएं। हमेशा एक स्टेपनी साथ में रखें। याद रखिए, रोड कितनी भी अच्छी, 6 लेन हो 8 लेन हो, आदमी अपनी कार में स्टेपनी लेकर चलता है। भविष्य आपको कितना भी अच्छा नजर आ रहा हो, लेकिन फैमिली का सेफ्टी कुशन रखें, अपना सेफ्टी कुशन रखें, मेडिकल सेफ्टी कुशन रखें, एजुकेशनल सेफ्टी कुशन रखें। इतना रखें कि 1-2 साल न भी कमाएं तो कोई फर्क ना पड़े। लक के चक्कर में मनी को दांव पर न लगाएं, कभी न लगाएं। और अब धन का आखिरी नियम, मतलब मैं जब चारों ओर लोगों को देखता हूं कि कल ये धनी था, आज बर्बाद हो गया, और वो बहुत सारी कहानियां सुनाएगा, लेकिन मैं जब उन कहानियों की परतों को हटाकर अंदर जाता हूं ना, हमेशा किसी ना किसी की लापरवाही मिलती है, किसी ना किसी का कैजुअल मनी एटीट्यूड मिलता है, और कहीं ना कहीं दिखावा मिलता है। आखिरी नियम आपको बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप दिखावा करेंगे उतनी जल्दी आप गरीब होंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए घर खरीदेंगे, लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदेंगे। 1% धंधे ऐसे हो सकते हैं जो दिखावे से चलते हैं, 99% में दिखावा बर्बादी है। 2 मिनट के लिए कोई और आपकी तारीफ करेगा, उसके बाद वो कर्ज आपको चुकाना है। आप घर की शादी में पैसा लुटा देंगे, मेहमान आएंगे, 2 घंटे बोलेंगे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, साथ में ये भी बोलेंगे यार ये तो बहुत तकलीफ में था, इतना पैसा है कहाँ से लेके आया, और थोड़े दिन बाद आप बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब तक असली समृद्ध नहीं होते तब तक दिखावा मत कीजिए। दिखावा तेजी से गरीबी की ओर जाने का अद्भुत और शानदार रास्ता है। तो आप इस पूरे उज्ज्वल पाटनी शो को ध्यान से देखना और मुझे ये बताना कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां जिनको आप कर रहे हैं, और खाली ये वाला शो देख के आगे मत बढ़ जाना। कौन से ऐसे नियम हैं, कौन सी ऐसी शपथ है जो आज आप लेने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार